इन तीन इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे यूज करेंगे। ठीक, ये अब हम इसको देखते हैं, जो कि हम इस क्लास में हम इसी के बारे में मोस्टली हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास लेट्स से कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, जब हम वेक्टर की बात करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आराम से, सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ही आ जाएगा, आई जे कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, एक्सिस आ जाएंगे, यहाँ पे ओरिजिन आ जाएगा। ठीक, कोई एक पॉइंट है, लेट्स से कि ए पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है, अच्छा हमें आए। हम्म, अब यहाँ पे भी जो स्ट्रेट लाइन मोशन वाला, जो दो शर्तें हैं ना, फर्स्ट क्या शर्त थी, स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। सेकेंड शर्त क्या थी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, है ना। तो कांस्टेंट जब एक्सेलरेशन हम बोल रहे हैं ना, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो वेक्टर क्वांटिटी है वो कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, यानी वेक्टर कांस्टेंट होना चाहिए। जो पिछली क्लास में हमने बताया था ना कि अगर डायरेक्शन भी अगर बदल जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, अगर डायरेक्शन भी बदल गया, तो समझ लो कि वेक्टर कांस्टेंट, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हारा जो एक्सेलरेशन का तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। यानी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, थीटा, या फिर, है ना, आई जे जो एक्सिस होंगे। ठीक, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेक्टर क्वांटिटी में जब हम पढ़ेंगे इसको, तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होने का क्या मतलब हुआ, हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक्सेलरेशन का चेंज नहीं हो रहा है थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, तो इसका ये मतलब हुआ कि हम जो पॉइंट ए और बी के बीच में जो भी हम मोशन देखेंगे वो स्ट्रेट लाइन होगा, यानी जो मूव कर रहा होगा कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही होगी, तभी हम इन तीन इक्वेशंस का वेक्टर फॉर्म में यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, पॉइंट ए का हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर ए है। ठीक है, कुछ है, जो भी है ना। बी का हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या है, आर बी है। ठीक, आर ए पोजिशन वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट के लेट्स से कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स ए है और वाई ए है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स बी है और वाई बी है। तो पोजीशन वेक्टर आर ए कैसे लिखेंगे, एक्स ए आई प्लस वाई ए जे। आर बी कैसे लिखेंगे, एक्स बी आई प्लस वाई बी जे। बात समझ में आई, पोजीशन वेक्टर लिखना आ जाता है। हाँ बताओ, कौन सा। अच्छा, ये पॉइंट ए है। अगर नोट कर रहे हो तो नोट करने की टेंशन मत लो, ठीक है, मैं ये सारा पीडीएफ वैसे भी तुमको भेज दूंगा। ठीक है, नोट मत करो, यहाँ पे ध्यान दो। तो ए है ये पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स ए और वाई ए हैं। दूसरा पॉइंट बी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स बी और वाई बी है ना। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, इसको मैंने बताया था कि आई एंड जे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो आई वाला जो एक्सिस होता है उसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, और जो जे वाली एक्सिस है उसको हम वाई एक्सिस भी बोल देते हैं। ठीक है, बोल देते हैं ना। आवाज मेरी आ रही है कि कट रही है आवाज। हाँ,
ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम पोजीशन ए यानी पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स है वाई है, तो उसको हम पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स आई के साथ लिख देते हैं और वाई कोऑर्डिनेट जे के साथ लिख के और दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी एक्स ए आई प्लस वाई ए जे आर ए, यानी ए का पोजीशन वेक्टर ये हो गया, बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, एक्स बी आई प्लस वाई बी जे। ठीक है, तो बी के पॉइंट्स को यूज करके हमने बी का पोजीशन वेक्टर लिख लिया। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, ठीक है, तो अब जो ये तीन इक्वेशंस हैं उनको यूज करने के लिए हमने दो पॉइंट्स बताए और वो दो पॉइंट्स हमारे यहाँ पे फॉलो होने चाहिए। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ वैल्यू है जो भी कि कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब और स्ट्रेट लाइन मोशन भी है। ठीक है, ए और बी के बीच में जो भी कोई चीज मूव कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। ठीक है, ऐसे जिग जैग इस तरीके से मूव नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मूव होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, अब हाँ बताओ। थोड़ा मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू हो रहा है आज। कौन कौन सी इक्वेशंस, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, इन तीन इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म में कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। ठीक है, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा जे एक्सिस है, ये हमारा आई एक्सिस है। ठीक है, कोई हमने पॉइंट ले लिया ए, कोई हमने पॉइंट ले लिया ए, हमने कोई पॉइंट बी ले लिया। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए एक्स ए वाई ए। ठीक है, कोऑर्डिनेट समझती हो ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट्स होता है वही वाला। ठीक है, बी का क्या है, एक्स बी एंड वाई बी। ठीक है, तो जब हम पोजीशन वेक्टर आर ए लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर आर ए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला कोऑर्डिनेट्स आई के साथ आ जाएगा पोजीशन वेक्टर में। सर यहाँ पे आर क्या है? आर पोजीशन वेक्टर को डिनोट करने का, आर मतलब हमने क्या कहते हैं एक नोटेशन यूज कर लिया है। ठीक है, आर को हम पोजीशन वेक्टर, जैसे वेलोसिटी के लिए वी लिखते हैं उसी तरीके से पोजीशन वेक्टर के लिए हम क्या लिख देते हैं, आर लिख देते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे जैसे एस हमने पोजीशन वेक्टर के लिए, ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा एस। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट ये हमारा एस बताता है। तो हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये हमसे ये डिस्प्लेसमेंट है, इससे हम थोड़ा सा डिफरेंट रहे, नहीं तो हम एस भी यूज कर सकते थे, है ना, पोजीशन वेक्टर के लिए हम पी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आर यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, बुक में भी रहता है और काफी काफी जगहों पे ये यूज होता है इस तरीके से, पोजीशन वेक्टर को आर लिखने का एक सिस्टम ही चला हुआ है।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट करो, तुम जो भी लेटर से डिनोट करना चाहो कर सकती हो। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, तुम्हारा आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। अब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आर ए। और उसको हम लिखेंगे कैसे? एक्स ए आई प्लस वाई ए जे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिख रहे हैं? पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का यानी एक्स कोऑर्डिनेट आई के साथ आएगा, वाई कोऑर्डिनेट जे के साथ आएगा। इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आर बी यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा? एक्स बी आई प्लस वाई बी जे। समझ में आया? हाँ, अब ये पोजीशन वेक्टर आर ए है, तो आर ए को कैसे हम दिखाते हैं? कैसे हैं? ए पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ दो। ठीक है, पॉइंट ओरिजिन को हम किससे जोड़ दे रहे हैं? पॉइंट ए को जब हम जोड़ देंगे तो ये तो हमारा पॉइंट था, ये हमारा पोजीशन वेक्टर आर ए हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ओरिजिन को बी से जोड़ दे रहे हैं एक एरो से, ठीक है, तो ये हमारा आर बी वेक्टर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, तो जो ये वेक्टर हमने लिखा हुआ है, ये वेक्टर इस तरीके से ये दिखाया जाएगा, और ये जो हमने वेक्टर लिखा हुआ है बी, और ये इस तरीके से दिखाया जाएगा। पॉइंट यही होता है। ठीक है, पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई में पढ़ रहे थे, एक्स ए वाई ए है ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ रहे थे। फिर हमने क्या किया था कि आई जे सिस्टम वाला मैंने बताया था, तो आई जे सिस्टम में पॉइंट की जगह पे पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना? तो पोजीशन वेक्टर हमको दो चीजें बताता है। ठीक है, क्या क्या बताता है? ओरिजिन से इस पॉइंट का डायरेक्शन किधर है, और ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, दो चीजें। ठीक है, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो ए का डायरेक्शन बताया जाएगा, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ओरिजिन से ए का डिस्टेंस होगा। ठीक है, हम किसी एक पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते थे ना, डिस्टेंस फार्मूला से, एक्स ए स्क्वायर वाई ए स्क्वायर, है ना, इस तरीके से करके। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी है, वही जो डिस्टेंस है वो आर ए का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, हाँ, तो मोटी मोटी बात हमको यहाँ पे ये समझनी है कि हम एक पॉइंट है और उसका हम पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात यही हमको समझना है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये हमारा पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा,
क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी को हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ए को पॉइंट ए को पॉइंट बी से हमने एक एरो से जोड़ दिया हुआ है। ठीक है, कोई एक बॉडी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, कोई एक बॉडी मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ वो जा रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ए पे उसका पोजीशन वेक्टर आर ए है, पॉइंट बी पे पोजीशन वेक्टर उसका आर बी है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने पिछले क्लास में लीनियर मोशन के लिए हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पे v दिया होता है, ये जो इक्वेशंस दी होती हैं, है ना, इनमें से कुछ पैरामीटर्स दिए हुए रहते हैं और उन इक्वेशंस में रख के हमने निकाला था कि वेलोसिटी निकाल लिया था, है ना, फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया था, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया था। उसी तरीके से इसमें भी हम देंगे, लेकिन वेक्टर फॉर्म में देंगे। ठीक है, इस बॉडी का पॉइंट ए पे जो कि इनिशियल पोजीशन है, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है, पॉइंट बी पे जा रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ए पे इनिशियल पोजीशन है और पॉइंट बी पे फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पे हमको क्वांटिटीज कौन कौन सी पता है, लेट्स से कि यू ए पता है या फिर u ही पता है। ठीक है, यू ए मैंने लिख दिया है, लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी है u। ठीक है, ठीक, इनिशियल पॉइंट है a, u पता है, और u कितना है, लेट्स से कि 2i प्लस 5j। ओके, ठीक है, और क्या पता है, a से b के बीच में जो एक्सेलरेशन जितना हो रहा है, एक्सेलरेशन कितना है, -3i प्लस 5j, इतना तो एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, टाइम कितना लग रहा है, टाइम 5 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, अब हमको निकालना है। हाँ बताओ, बताओ। हाँ, ये मैं नंबर अपने से ले रहा हूँ, है ना, एग्जाम्पल के लिए मैं ये नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, हमको मान लो v निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेके इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जो नंबर अपने से लिखे हुए हैं 2 5 -3 5 एंड 5। ठीक है, ओके, तो अब देखो, पिछले क्वेश्चंस में हमको सिर्फ u दिया रहता था और सिंपल एक नंबर दिया रहता था, लेकिन इसमें एक वेक्टर क्वांटिटी दिया हुआ है ना, u इनिशियल वेलोसिटी 2i प्लस 5j दिया हुआ है ना, एक्सेलरेशन 3i माइनस 3i प्लस 5j दिया हुआ है ना, टाइम जो है हमारा क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी है तो सिर्फ 5 दिया हुआ है, 5 सेकेंड। ओके, वेलोसिटी दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है और उसको हम निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी में दो कंपोनेंट होते हैं ना, दो कंपोनेंट हैं इन वेक्टर्स क्वांटिटी में, पहला x कंपोनेंट है और दूसरा y कंपोनेंट है ना। इन जो वेक्टर्स में क्या है कि ux, चलो इसको एक बार थोड़ा सा क्या कहते हैं जनरल फॉर्म में लिख के हम इसको बता देते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल एक दिखाते हैं। ठीक है, u वेक्टर हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, तो ux i प्लस यू आई जे। ठीक है, इसी तरीके से हम वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी का जो वेक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा,
एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ठीक है। टाइम टाइम ही रहेगा, ठीक है, टी कुछ टाइम हो जाएगा यहाँ पे, टी सेकेंड जो भी होगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है ना कि इसमें कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा है, जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है उसी को हम लिख के यू एक्स एक्स एक्सिस के मतलब एक्स कंपोनेंट में एक्स लिख देंगे और वाई कंपोनेंट में वाई लिख देंगे, है ना। तो वही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से एस जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, एस एक्स आई एस वाई जे, ठीक है। और कौन सा वेक्टर बचा, पांच क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। ये पांच क्वांटिटी हमको यूज करना होता है, ठीक। तो ये क्वांटिटीज हमको यूज करना है। तो अब जब ये क्वांटिटीज हमको यूज करना है तो वो इक्वेशंस कैसे हो जाएंगी, इक्वेशंस हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएंगी, ठीक है। हमारी जो इक्वेशंस होंगी वो दो डायरेक्शन में फिर हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में जो क्वांटिटीज हैं उनके लिए एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे, तो जैसे यू एक्स, यू इज इक्वल सॉरी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो यहाँ पे जब हम x डायरेक्शन में इसको लिख रहे होंगे तो x x x, ठीक है। तो ये वी एक्स कहाँ पे आएगा, जो v वेक्टर का ये जो v है x है, x कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, u वेक्टर का u x यहाँ पे आएगा, ठीक है। x a वेक्टर का a x यहाँ पे आएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ बताओ। हाँ ये फर्स्ट इक्वेशन, हाँ तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो x डायरेक्शन में जब हम यूज करेंगे तो उसको x के साथ यूज करेंगे। याद आ रहा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में भी मैंने इसी तरीके से कुछ बताया था, हाँ तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है, ठीक है। तो सेम इक्वेशन है, लेकिन बस हम यहाँ पे छोटा छोटा x लिख दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको इससे ये पता चले कि हम x डायरेक्शन में हम यूज कर रहे हैं, और जब x डायरेक्शन में यूज कर रहे होंगे तो x वाली क्वांटिटीज हमको यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। इसी तरीके से तीनों इक्वेशंस हम लिख सकते हैं, एस एक्स यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर और वी एक्स स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एस एक्स। बात समझ में आई, वही तीन इक्वेशंस हैं लेकिन दो डायरेक्शन में, बस अलग अलग थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x x हमको x डायरेक्शन में x x लिखना है और y डायरेक्शन में x की जगह पे y लिख देना है, बी वाई। समझ में आ रहा है, हाफ ए वाई टी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई, ठीक है। अब वही जब हम वेक्टर क्वांटिटीज यूज करते हैं तो दो डायरेक्शन में दो अलग अलग, अगर तीसरी डायरेक्शन होगी तो तीसरी डायरेक्शन में भी इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हमको कंपोनेंट के साथ ही इनको यूज करना है। तो जब हम ये इक्वेशंस, हमने ये इक्वेशंस x डायरेक्शन में लिख दिया तो x x के साथ जितने भी इन वेक्टर्स के जो x कंपोनेंट है वो सारे इसमें यूज होंगे, ठीक है। और जो ये वेक्टर दिए हुए हैं a एंड b पे, ठीक है, जो y कंपोनेंट है तो y कंपोनेंट y डायरेक्शन में वो y कंपोनेंट यूज होंगे। बात समझ में आ रही है, हाँ। चलो एक एग्जांपल करके देखते हैं तो फिर और थोड़ा सा बात समझ में आएगी, ठीक है। हम्म, ये हमारा कोई एक्सिस है, क्योंकि हम वेक्टर यूज कर रहे हैं तो हम आई जे एक्सिस मेंशन करेंगे, ठीक है। कोई एक पॉइंट ए है, कोई एक पॉइंट बी है,
ठीक है, जो मोशन हो रहा है, जो कोई बॉडी है, वो कहाँ से, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, कोई एक बॉडी है, स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा। ठीक है, जिग जैग या फिर इस तरीके से कोई टेढ़ा मेढ़ा मोशन नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, तभी हम ये जो इक्वेशंस हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, तभी हम यूज करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, अभी हमको ये पॉइंट ए इनिशियल पोजीशन है, पॉइंट बी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो हमको u दिया हुआ है 2i प्लस 6j। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है -3i प्लस 2j, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स। ठीक है, हमको निकालना है v, फाइनल पोजीशन निकालनी है वेक्टर v। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटीज हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, तो हमको वेक्टर v निकालना है, तो हमको कैसे निकालेंगे? अच्छा, चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, और लेकिन दो डायरेक्शन में यूज करेंगे, है ना। पहले हम इनका कंपोनेंट्स लिख लेंगे, जिनका जिनका हमको पता हुआ है। ठीक है, पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले तो हम कंपोनेंट ही नोट कर लेंगे। ठीक है, तो x डायरेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट हैं और y डायरेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट है। तो x डायरेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट है, u का ux है, ux कितना है, 2 है। a का ax है, ax कितना है, -3 है। ठीक है, और v जो हमको निकालना है, उसका हमको vx हमको नहीं पता है, तो हम vx लिख लेंगे, है ना। क्योंकि जब हम v लिखेंगे, निकालेंगे, तो v तो हम इस तरीके से वेक्टर में लिखेंगे ना, vxi प्लस vyj। तो हमको vx अलग से निकाल के vy अलग से निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो फिर ये हमारा v वेक्टर हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ, टाइम दोनों में उतना ही है, 5 सेकेंड ही है। ठीक है, दोनों में सेम है। y कंपोनेंट uy कितना है, यहाँ पे 6 है। समझ में आ रहा है? ay बताओ, ay बताओ कितना है, ay कितना है? हाँ, 2 है। ठीक है, अभी हमने हमने लिख लिया कि क्या क्या चीज हमको पता है। अब दो डायरेक्शन में इक्वेशंस यूज करो, तो हमने vx के लिए x डायरेक्शन में vx यूज करेंगे, ux प्लस ax t। ठीक है, और vy uy प्लस ay t। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। हाँ, बताओ। ओके, vx -13 आएगा। हम्म, पक्का vx -13 आएगा। 6 पंचे 30, और +2 32 आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 6 × 18, नहीं नहीं, 15, हाँ ठीक है, -13 आएगा। vx कितना आया, -13 आया। हाँ, और vy कितना आया, करो। 16 आ गया। हाँ, ठीक है, तो अब हम जब हमको कंपोनेंट पता हो गए, तो हमको वेक्टर भी पता हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो v है वेक्टर, वेक्टर v है vx i प्लस vy j। अब vx की जगह पे vx की वैल्यू रख दो, -13i प्लस 16j। बात समझ में आई? ओके, अच्छा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में हमको s निकाल के बताओ, वेक्टर s। कंपोनेंट्स का यूज करो और वेक्टर हमको s निकाल के बताओ, है ना। ये कितना होगा,
निकल जाएगा। ट्राई करो। हाँ ट्राई करो ट्राई करो।